Good evening to you all. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Good evening. Yes, Good evening. Okay. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। अच्छा, मुझे हाँ। आप हाँ, लेकिन हाँ, मुझे हाँ, आप लोग दिख नहीं रहे हो। हाँ दिख रहा है हमको स्क्रीन। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो आ गया। यस यस, गुड बराबर इवनिंग। दिख रहा है। सॉरी कल गुड के इवनिंग। लिए आप सभी को कल का सेशन कुछ कारण से नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज आप सबका खरे दिल से बहुत बहुत मैजिक बुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, सो परसों का हमारा जो चैप्टर था जादुई कदम, किस किसने किया और किस किसने नहीं किया, जल्दी से फटाफट बताइए। मैंने नहीं किया। वेरी गुड। और कोई? मैंने किया था मैडम। मैंने किया था मैम। किसने किया था? सब मैंने किया था। जेवी वो सबने मतलब सबने किया था, एक ही के अलावा। मैंने भी किया था। अच्छा, सो फिर आप लोगों ने जब जादुई कदम का अभ्यास किया मॉर्निंग में, तो फिर कोई शेयर करेगा कि कैसा फील हुआ? कुछ अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कोई? कुछ लगा डिफरेंट या कुछ भी नहीं, रोज के जैसा ही, कुछ अलग? नहीं मैम, कुछ नहीं लगा मुझे। किसी को कोई कुछ अलग फीलिंग आई हो, कोई शेयरिंग हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं। विनोद जी, जी मैम। या आपने किया था? आपका यस मैसेज मैम, आया मैंने था? किया था। हाँ, मैंने जादू कदम किया था और 100 से भी ज्यादा। यस, तो और फिर फीलिंग की बात करें तो फीलिंग्स इसके बाद बहुत अच्छी आ रही थी। हाँ और साथ साथ में मैं सुबह जैसे घर से बाहर निकला जी, तो मेरे घर के अंदर एक जामुन, एक आम का पेड़ है। अच्छा ऐसे 3 पेड़ है, तो मैं जैसे आम के पेड़ के पास गया ना, हाँ तो मुझे ये फीलिंग आई कि ये आम का पेड़, कभी ऐसा महसूस होता था कि उसका आम खट्टा हुआ करता था। अच्छा लेकिन पता नहीं, वो पेड़ के पास जाके मैंने उसको थैंक यू बोला और मुझे ऐसी फीलिंग आई अंदर से कि ये आम का पेड़ का फल बहुत मीठा हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मतलब शेयरिंग है आपका। ठीक है, तो और किसी ने किया? थैंक्स फॉर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा शेयरिंग था आपका। साइनी जी, आपको कुछ, आपने तो ज्यादा करने के लिए बोला था। नहीं मैम, कुछ अलग से कोई फीलिंग नहीं हुई मुझे। ऐसा नहीं हुआ? नहीं मैम। ओके, तो इसकी वजह क्या है मैं आफ्टर द सेशन आपको बताऊंगी। ओके, कोई थैंक बात नहीं। चलिए, तो आज हमारा सेशन और टॉपिक जो है उसका नाम है हृदय का जादू। ठीक है,
तो हृदय का जादू, आप लोगों को यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर दिख रही है? यस, दिख रही है। हाँ जी, क्या दिख रहा है? एक पेड़ है, उस पे दिल है, जी उसके इसके ऊपर चित्र दोहरा हुआ है दिल का। जी, ओके। तो एक पेड़ है, उसके ऊपर हार्ट दोहरा हुआ है, और उसके ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार जो है चमचमा रहे हैं, स्प्रिंकल हो रहे हैं ना, शाइन कर रहे हैं। तो ये जो दिल है वो वाला दिल नहीं है जो गार्डन में जाके वो इलू इलू वाला जो दिल है, वो वाला दिल नहीं है। ये हमारे हृदय के जादू के रिगार्डिंग है। और ये पिक्चर हमें और ये चैप्टर हमें आज क्या नया सिखाएगा वो हम जानेंगे। जो भी है इसको पूरे दिल से सुनिएगा, थोड़ा सा फीलिंग में जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, मतलब धन्यवाद देना एक हृदय की स्मृति है। तो मतलब इसकी जो खुराक है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला था कि हमारे बॉडी की खुराक अलग होती है, हमारे ब्रेन की खुराक अलग होती है, और हमारे हृदय की जो खुराक होती है वो अलग होती है। तो कृतज्ञता मतलब धन्यवाद होना, थैंकफुल होना, वो हमारे हृदय की स्मृति है। ऐसा क्यों बोला गया है? ठीक है, तो ये एक फ्रांसिस क्रांतिकारी ने भी बोला है, जो हो चुके हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, वो एक ऐसी चीज है, जब हम इस धरती पर आते हैं, है ना, जब हम इस धरती पर आते हैं, जब माता की गर्भ में जब हम होते हैं, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का सबसे पहले ये पार्ट तैयार होता है। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उसकी बीट्स जो होती है अंदर, पहले वो शुरू हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी बनना शुरू होता है, ठीक है? तो हृदय मतलब ये ऐसी चीज है, हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि अगर इसका धड़कना अगर बंद हो गया तो समझ लो कि हमारा काम खत्म। मतलब ये जब तक धड़कता है तब तक हमारे लिए इस धरती पे, इस जीवन में, इस फैमिली में हमारा जीवन का अस्तित्व है। ये हृदय जो है ये हमें जीवित रखता है, दबकता है ना, दब 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 बीट्स, इसकी सुनी होगी कभी कभार, ठीक है? इसके बारे में तो सबको ही पता होगा। लेकिन ऐसी क्या बात है ये चैप्टर के अंदर, जब इसको बोला गया है कि हृदय का जादू, तो हम चैप्टर में आज जाते हैं आगे और इसको ढूंढते हैं, ठीक है? ये जो हमारा हार्ट होता है वो एक ऐसी मतलब चीज है कि हमारी जीवनी की यादों को, हमारे प्रियजनों को, उन सब की यादों को इस दिल के अंदर हम सजो के रखते हैं। ये वो वाला स्थान है जिसके लिए मतलब हम थैंकफुल होना, कृतज्ञता होना, माता हो, पिता हो, मतलब जो भी कोई जो हमें अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, वो उसको अंदर बिठाने वाला स्थान है, जो ये हृदय होता है, ठीक है? इसके अंदर हम बिठाते हैं ना अपने प्रियजनों को, यस और नो? यस मैम। हाँ मैम। यस, यस हाँ। यस यस। यस और नो बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो ऐसे ही बोल रही यस हूँ, पता नहीं क्या। यस। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का, जिसके बिना जीवन शक्य ही नहीं है। और ये ऐसा बॉडी का पार्ट है, जब हम जन्म लेकर के इस धरती पर आते हैं और यहाँ से जब जाते हैं, तब तक ये हमें साथ देता है। अब जब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है, ठीक है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहता है ना, वो एक कहावत है, दिल में प्यार दिल में प्यार। हाँ, ऐसा एक सॉन्ग भी है और ऐसा मतलब मेरे जो गुरु है उनकी एक प्रार्थना भी है, मेरे पास अगर होगी तो आप लोगों को सेंड करूंगी मैं। तो दिल में प्यार ऐसा क्यों बोला गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब हमारे बॉडी का मेन ऐसा पार्ट है जिसका बहुत इसकी अहमियत है। ठीक है, जो हर कोई प्यार करता है तो नहीं कि मैंने तो दिल में बिठा के रखा था, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा क्यों बोलते हैं सब? ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, कोई मूवी में भी सुना होगा। और होता भी है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर जाए तो मतलब हमारा मन दिल टूट जाता है, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये जो स्थान है वो प्यार से भरा हुआ होता है और इसका नाम ही प्यार, प्यार का संग्रह करने वाला स्थान है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अ, ऐसा इसलिए, हाँ, लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। तो जब आपने कोई एक ऐसा पल ले लीजिए जब आपने बेहद बेहद आप खुश हुए हो, ऐसा तो हुआ होगा ना इतनी पूरी लाइफ के अंदर। ऐसा कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जब आपको रियली मतलब दिल से आप खुश होते हो, पूरी भावनाएं हमारी चेंज बिल्कुल होती है, बिल्कुल। होता है कि नहीं? हाँ हाँ होता होता है, है। हाँ होता है, क्योंकि ये जो दिल है प्यार से भरा हुआ होता है। जब हमारे पास कुछ ऐसे मतलब सरकमस्टेंसेस आते हैं तब हम अंदर से बहुत खुश होते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस अंदर से खुशी एक महसूस होती है। तो सोचो, उस टाइम को जरा सा बैक में जाइए और उस मेमोरी को याद कीजिए। याद करने के साथ साथ अब इस चैप्टर को हम आगे ले जाएंगे। वो पल को याद कीजिए जब आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा और अवश्य ही हुआ होगा। उस मेमोरी को याद कीजिए आप, और उस मेमोरी के साथ साथ इस चैप्टर को भी हमें करना है। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि ऊंचे स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। ठीक है, पहले तो आपने कभी ये जादुई अभ्यास नहीं किया था, फिर भी आप कुछ ऐसे पल को याद कर रहे हैं अभी जैसे मैंने बताया, तो तब ऐसा क्यों था? तब आप इतना खुश क्यों थे? हाँ, आज तो हम अभ्यास कर रहे हैं इसका, लेकिन तब तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं था, फिर भी आप खुश थे। क्यों? बिल्कुल मैम। क्योंकि आप थैंकफुल थे, आप ग्रेटफुल थे, आप अपने आप में थे। राइट, अभी जो हम जी रहे हैं ना, मैं सच में बता दूं कि अपबीट के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप लोग जो जी रहे हैं ना अभी, तो एक ट्राई करना है नाउ। जस्ट मैं 1 2 और 3 बोलूं, 3 बोलते हुए आपको एक गहरी सांस सुकून की लेनी है, नाभि तक डीप ले जानी है, होल्ड करना है और उसके बाद आपको एक्सेल करना है। और ऐसा अभी आपको 5 टाइम करना है। राइट, अभी जो आप सांस ले रहे हो उसको अपने मेमोरी में बिठा दीजिए, और अब ये 5 टाइम आप करने के बाद जो फील करते हो उसको, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको खुद को पता चलेगा। राइट, तो जस्ट 1 2 एंड 3, आंखें बंद कीजिए, इनहेल, डीप ब्रीथिंग,
relax, hold, exhale, सांस छोड़ दीजिए। सेकंड टाइम, inhale, deep breathing, नाभि तक होल्ड, धीरे से एक्सेल, थर्ड टाइम, इनहेल, डीप ब्रीथिंग, फील, महसूस कीजिए नाभि तक, एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल, नाभि तक होल्ड, होल्ड डाउन, एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल, होल्ड कीजिए, जस्ट फील करो, नाभि तक होल्ड, एक्सेल, धीरे से अपनी आंखें खोल लें, अपने हाथ को मलें, और अपने फेस पे लगाएं। किया सब लोगों ने? यस और नो? जी मैम। यस। कुछ डिफरेंस लगा? हाँ हमने किया, मुझे तो कुछ डिफरेंस नहीं लगा अभी। आंख में से थोड़े पानी आने लगे, आंख में से पानी थोड़ा सा आया है और कुछ हुआ नहीं है फीलिंग्स में। तो आपको आंख में से जो पानी आया ना, आपका आंसर आज इसी चैप्टर में आपको मिलेगा। साइनी जी, अभी बगासा भी आ रहा है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ फिर भी बगासा आ रहे हैं। साइनी जी आपको? मैं ये लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ, शुरू से ही ये क्रिया, तो इसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, मुझे महसूस होता है। या तो जब हम मतलब एक नॉर्मल, इसको करने से पहले एक नॉर्मल स्टेज पर थे, ठीक है, वो घड़ी और इसको करने की बाद की घड़ी दोनों ही मतलब चेंज ऑलमोस्ट होती है, क्योंकि आज तक की भाग दौड़ की लाइफ के अंदर हम पूरी सांस भी नहीं ले रहे हैं। और आपने ये अभ्यास किया है, लेकिन इस कॉल पे जो भी है उन लोगों को शायद लगा होगा कि मतलब कुछ सुकून, कुछ शांति फील जरूर हुआ होगा,
क्योंकि जब तक हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है तो ये सारी चीजों का जो है हमारे ऊपर जल्दी प्रभाव नहीं होता, या उसको आप जल्दी उसको फील नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब बहुत टाइम से हम जो जीवन शैली जी रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसके अंदर ही रहे हैं, हमें इस तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, न जाने क्या। लेकिन कभी भी आप सुकून से बैठ करके जब शांति से डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपकी पूरी भावनाएं वहां चेंज हो जाती है, एक शांति और सुकून सा फील होता है, क्योंकि इतने टाइम से नेगेटिविटी ने हमारे अंदर घर करके रखा है, तो सीधी सी बात है वो अपनी जगह थोड़ी जल्दी से छोड़ देगी। क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो पॉजिटिविटी लाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब फाइट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि किसी को आंखों से पानी निकलना, किसी को उबासी आना, किसी को बॉडी के अंदर झंझनाट सी होना, तो ये उसके सिम्टम्स है। तो ये दोनों एनर्जीज जो होती है आपस के अंदर जब वो टकराती है, जब मतलब जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जब कदम रखते हो तो कोई भी मतलब नेगेटिविटी जो होती है वो जल्दी आपको क्या देगी, तर्क देगी, लॉजिक देगी। सोचो ऐसा हम क्यों करें, वो तर्क देती है। क्यों तर्क देती है? क्योंकि तब आपका लॉजिक माइंड एक्टिव होता है। लेकिन जब आप इस सारी सारी चीजों को जब प्रयास करते हो और इसका अभ्यास करते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी जो फील होती है। जस्ट 1 मिनट, मैंने अभी क्या बोला आपको? हाँ, तो सेंसेशन इसके बीच में मतलब जो कनेक्शन जो होता है, जो नेगेटिविटी होती है उसको जब पीछे हटना होता है और पॉजिटिविटी थोड़ी थोड़ी जब अंदर हमारे अंदर इनबिल्ड होना शुरू होती है तो मतलब हमें कुछ मतलब बहकाते हैं ये दोनों चीजें। क्योंकि नेगेटिविटी अपना पीछे इतनी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो तो उसको बिखरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वो तो 2 दिन अगर घर की सफाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक डस्ट हो जाएगा, लेकिन 2 दिन अगर सफाई नहीं की तो कितना कचरा अपने आप फैल जाता है। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए सफाई करने के लिए ऑलवेज उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, एक लेवल तक पहुंचने के लिए और उसको फील करने के लिए हमारी प्रैक्टिस ही मस्ट होती है जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। किस किस लोगों को, जैसे कि अभी सर ने बोला कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, राइट? हाँ, हो सकता है नहीं हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ये किया था तो मुझे भी नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसका अभ्यास किया तो मैं इसको फील करने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। तो इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सेंसेशन सी बॉडी में होती है, जब भी मतलब नेगेटिविटी को भागना पड़ता है तो एक बॉडी के अंदर जब पॉजिटिविटी का प्रवाह होता है धीरे 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 धीरे, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, वहां एक सेंसेशन सी होने लग जाती है। तो ये एक सिम्टम्स होते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर ये चीजें इनबिल्ड होगी ना। ये चैप्टर भी हमें यही बताएगा। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ लिखित में लिखा गया है, दिया गया है, ठीक है? अगर मेरे वर्ड्स पे हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने फील किया मैं करूंगी तो डेफिनेटली मुझे फील होगा, और आप करोगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा, राइट? अगर मुझे भूख लगी है तो रोटी तो मुझे ही खानी पड़ेगी, तभी मेरा पेट भरेगा, और आपको भूख लगी है तो आप रोटी खाओगे तभी तो आपका पेट भरेगा, राइट ना? यस और नो? बिल्कुल हाँ, राइट। तो ये डीप है, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कर लोगे। जब आप ठानोगे कि मुझे ये करना है तो आप कर लोगे। और ये एक बात तो हम इसको पहले तो अभी आप फर्स्ट नए लोग आप लोग जुड़े हैं तो पहले तो इसको जानोगे कि ये क्या है। सेकंड टाइम जब आप इसको करोगे तो आपको ये फीलिंग होगी कि ये क्या है। पहले तो ये समझ देता है आपको, जब कोई चीज की समझ आती है, नहीं है इसमें कुछ है, इसको करना चाहिए, तभी तो आप यहाँ आते हैं, ठीक है? जब इसको दोबारा आप करोगे तब आप फीलिंग के लेवल पर आओगे।
क्योंकि इसके 3 चरण है, एक ही बुक के 3 चरण है और अभी हम ABCD पे हैं, राइट। अगर मैं केजी के बच्चे को अगर मैं ये बोलूं कि तू दूसरी क्लास का जो है ये सवाल मतलब इसको करके दे, क्वेश्चन का आंसर दे, वो नहीं दे पाएगा ना, उसके लिए थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। नहीं दे पाए। हाँ, तो हृदय का जादू अब जी कोई हाँ, तो हृदय का जादू अभ्यास इस तरह का किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं, उस वक्त आपका दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो ये एक विधि बताई है, हम करेंगे अभी। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करने के वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और साम्राज्यपूर्ण बन जाती है। और ये किसने, वैज्ञानिकों ने भी प्रूव करके दिया है, मतलब हमारे ऋषि मुनि वो लोग ने तो किया ही किया है। ये वैज्ञानिक जब मतलब स्पष्ट करते हैं कोई भी बात को तो हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नहीं ये प्रूव हो चुका है। लेकिन हमारे मतलब महान जो यहाँ हो चुके हैं वो ऋषि मुनि, वो जो जिन्होंने धर्म ग्रंथ बनाया है, उन लोगों की बातें भी उन लोगों से भी पहले इन लोगों ने बताया था, तब शायद हमने ध्यान दिया या नहीं दिया। लेकिन ये आध्यात्मिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, दोनों तरीके से प्रूव हो चुका है। तो जब आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हृदय की लय जो है तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके परीक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगा जाता है कि जब आप इसके पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है। तो देखिए, इसको जब आप आजमाते हो तो थोड़ा बहुत तो अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप फील कर पाओगे, क्योंकि ये भावना की दुनिया है। अभी आपको पॉलिश की, आपके ऊपर से कचरे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, जस्ट सिंपल वर्ड में, क्योंकि जब तक वो है तब तक तो आपको फीलिंग आना वो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि थोड़ा सा इसका अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है कि कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसको करने से आपकी कृतज्ञता की भावना जो है वो बढ़ जाती है। कैसे? तो थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना पड़ता है। जब भी आप कोई नया काम करते हो तो तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए ऐसा नहीं होता, उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स भी तो हमें लगाने पड़ेंगे। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन को, ध्यान को हृदय के आसपास केंद्रित करें, क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ध्यान अपने शरीर में के अंदर केंद्रित कर रहे हैं या बाहर, ठीक है। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो आपका लॉजिक माइंड एक्टिव है, जब नहीं हो रहा, फील नहीं होता, तो ये आपका लॉजिक माइंड जो है वो तर्क देगा, बिल्कुल देगा। क्योंकि लॉजिक जब भी देखो, अच्छाई को हम 1000 बार परखते हैं, कोई सच बोलता है तो उसको 1000 बार हम परखते हैं, लेकिन अगर कोई झूठ भी बोल देता है, झूठ की कोई पहचान करने की जरूरत, मतलब उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अच्छाई को साबित करने के लिए कितना सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? सही चीज अगर आप बोल रहे हो और कोई मान नहीं रहा है
तो इसके ऊपर कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो फिर ये पॉजिटिविटी है, तो इसके इस भावना में डूबने के लिए हमें इसके अंदर बकायदा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये बोला गया है, ठीक है, कि इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन को, ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित करें, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग दिन में 60,000 विचार इसके अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और ये वैज्ञानिक ने प्रूव किया है कि 35,000 जो आपके थॉट चलते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सोचो कि जब 35,000 से ज्यादा अगर नेगेटिव थॉट हमारे माइंड के अंदर चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है हमारी लाइफ में, है या नहीं, कोई मीनिंगलेस ऐसे थॉट चलते हैं। तो इसके साथ इस अभ्यास को मतलब थोड़ा, जो आप फीलिंग की बात कर रहे थे उस लेवल पर जाने के लिए आप समझ चुके होंगे कि थोड़ा अभ्यास जरूरी है, राइट? तभी ये आएगा, क्योंकि मैं अभी बोलूंगी आपको लगेगा क्या बकवास है ये वो। हाँ होता है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड एक्टिव है। जब तक लॉजिक तर्क देता रहेगा तब तक मैजिक आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन इसको समझना है लॉजिक के साथ साथ, लॉजिक को लगाना है, लॉजिक की जगह पे उसको लगाना है, तभी तो आप समझ पाएंगे। अभी आपने क्वेश्चन किया, मुझे फीलिंग नहीं आई, राइट? तो ये एक अटेंशन वाली बात है कि आपको फीलिंग नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? क्योंकि उस स्तर पे जाने के लिए अभी थोड़ा समय आपके लिए बाकी है। जब ये आप करेंगे ना, आप ही बोलेंगे कि हाँ मैंने ये फील किया, राइट? तो ये स्टेज से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप राइट हैं, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित कर रहे हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद बोले। अभी ये क्यों बोला? दिल से नहीं बोलना है धन्यवाद, और मानसिकता से बोलना है। क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस अभ्यास को अगर करेंगे आप, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर इतने जल्दी इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए बोला मानसिक रूप से आप इसको धन्यवाद कहें, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दिमाग कभी कभार होता है ना, हमारा दिमाग हमें कोई बात आती है तो कुछ अलग संदेश देता है, नहीं नहीं तू ये नहीं ये कर, और हमारा दिल बोलता है कि नहीं नहीं तू ये कर। कंफ्यूजन होता है कि नहीं? दोनों चीजों में होता होगा, पक्का होता होगा। दिल कुछ अलग बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, और उसका तालमेल बैठता ही नहीं है कभी कभार। तो यहाँ ये भी जानते हैं, सॉरी 100% ये झगड़ा होता ही है। हाँ, तो यहाँ भी क्यों बोला है कि पहले इस जादू को मतलब इसको करने के लिए, अभ्यास को करने के लिए आपको पहले मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब मेंटली प्रिपेयर होके एक बार झूठ मूठ का भी मतलब धन्यवाद बोलना शुरू करो, क्योंकि भावना की दुनिया है। झूठा झूठा बोलते बोलते ऑटोमेटिकली वो नहीं कहते मैंने तो झूठा ही तीर लगाया था और निशाने पे जाके पहुंचा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सच बताना आप। होता है, क्योंकि लॉजिक माइंड और मैजिक माइंड दोनों साथ में कभी नहीं चलते, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में झगड़ा होगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आपका लॉजिक माइंड धीरे धीरे शांत होगा, वो कैसे होगा? एक बुद्धि से और एक ज्ञान से। लॉजिक माइंड जब शांत होता है तो उसके ऊपर बुद्धि और ज्ञान का अंकुश जो होता है उसके ऊपर जब लगता है, तब ये दिमाग शांत होता है, थोड़ा समझने के लिए तैयार होता है। इसके बाद की जो स्टेप होती है वो हमारे मैजिक की होती है, जो हम सीख रहे हैं, राइट? तो इसको लगाना है, लेकिन जहां जरूरत है वहां लॉजिक लगाओ। लॉजिक के साथ ही सीखना है हमें मैजिक, राइट? मैजिक हमें जो भी सीखना है लॉजिक के साथ सीखना है, राइट? यहाँ अच्छा थोड़ा क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो
मन को हृदय के ऊपर केंद्रित रखें और मानसिक रूप से आपको कृतज्ञता धन्यवाद करना है। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तक आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो फील करने की, आंखें अभी मैंने आपको बंद करवा के जब आपको बोला कि डीप ब्रीथिंग करो, तो कुछ लोगों को अच्छे से फीलिंग हुआ होगा और कुछ लोगों को नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक लॉजिक माइंड चलेगा तब तक थोड़ा सा ये झगड़ा रहेगा। तो यहाँ बोला है कि इसके बाद आपको आंखें भी, इसका अभ्यास जब आप करते हो थोड़ा बहुत, तो आपको आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली धन्यवाद आपके हृदय, क्योंकि इसकी स्मृति है, हृदय का जो स्थान होता है वो प्यार से भरा हुआ होता है। प्यार दैट मीन्स कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, अच्छे आशीर्वाद देना। हृदय से नहीं बोलती, किसी का हृदय से आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो कई लोगों की जिंदगियां संवर जाती है, ऐसा क्यों बोला है? तो हमें इस हृदय को धन्यवाद की स्मृति से भरना है, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम अंदर से एक शांति सुकून महसूस करते हैं ना, तो हमें कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की दुनिया में हमें जो भी चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करने के वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। देखो यहाँ क्या बोला है कि हृदय के ऊपर हाथ रखो, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी तो लॉजिक माइंड एक्टिव है तो वो तो तर्क देगा। तो हृदय के ऊपर हाथ रखो और फिर इसका अभ्यास करो और अपने हृदय के आसपास को अपने आंख बंद करके ध्यान को केंद्रित करो, ठीक है। तो या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं, उस समय कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहे हैं। पहले तो दिमाग से बोला धन्यवाद, मानसिक रूप से बोला, फिर वहां से आपको सीधा आपके हार्ट तक लेकर के गए। समझ रहे हैं ना आप सब? यस और नो? यस यस। हाँ, तो उसके बाद आपके दिल से आ रहा है मतलब धन्यवाद, ठीक है। तो पहले लॉजिक माइंड को हमें सेटिस्फाइड करना है, फिर धीरे धीरे मैजिक की तरफ जाना है। आज के जादुई अभ्यास को 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, क्योंकि ये बगेगा। जब आप ये कर रहे होगे ना, हाथ के मतलब यहाँ हाथ भी रखा है ना, तो अभी ये बाहर ही घूमता होगा कहीं। सच बता रही हूं मैं, आज रात को आपको ये प्रैक्टिस करनी है अटेंशन के साथ, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ हाथ रख के यहाँ ध्यान लगाने भी जाओगे तो स्टार्टिंग में नहीं होगा और ये कहीं और ही घूमेगा, और ही विचार और ही थॉट चलने लग जाएगी, ये पागलों की तरह मैं क्या कर रहा हूँ न जाने क्या, ऐसा होता है। तो यहाँ भी ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो मन से या जोर जोर से पढ़े और अंत तक पहुंचते जाएं और आंखें बंद कर ले, दिमाग को अपने हृदय के आसपास क्षेत्र में केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप उस पर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। अभी यहाँ क्या बोला, इसका अभ्यास जब आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ बोला है अपनी इच्छाओं को हर अभ्यास को पूरा करने के बाद केवल अपनी कृतज्ञता की गहराई, जस्ट 1 मिनट, हाँ, यदि इससे मदद मिलती है तो,
किससे मदद मिलती है? तो बोला आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, दिमाग के साथ जो लड़ाई होती है ना, इसकी बात हो रही है। आपका दिमाग अलाउ कर रहा है आपको, आपकी उसके जो थॉट जो चल रहे हैं हमारे अंदर, वो आपको अलाउ करता है, और उसकी मदद जब मिलती है तो धीरे 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 सुझाव की तरफ बढ़े। ऐसा ये बता रहे हैं चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, लेकिन कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। यदि आप अपनी इच्छाओं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। ठीक है, तो आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी इच्छा है, जो भी इच्छा हो, वो 10 इच्छाओं को आपको लेना है। ठीक है, और वो इच्छाओं को याद करते हुए हार्ट के ऊपर हाथ रख करके धन्यवाद आपको बोलना है, आंखें बंद करके। ठीक है, फिर अच्छा। या जादुई धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय को जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय को जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। तो पहले तो आप जब करोगे तो ये झूठ मूठ का ही होगा, मैं पहले से ही बता रही हूँ। जब भी आप करोगे आपको फीलिंग नहीं आएगी, ये झूठ मूठ का ही लगेगा आपको। लेकिन दिन में 2 बार ऐसे जब आप करोगे तो धीरे 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 आपकी धड़कने आप खुद सुन सकोगे। शांति से बैठ के करना है, और जब हाथ रखोगे ऑटोमेटिक आपकी धड़कने, आपके जो बीट्स होते हैं ना, आपको हाथ लगाया यहाँ है लेकिन आपको यहाँ सुनाई देगा। तब समझ जाइएगा कि हमारा लॉजिक, तर्क करने वाला, सवाल करने वाला दिमाग अब शांत हो चुका है, और धीरे धीरे हम मतलब ये जो अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो मतलब आपका स्टेप सही जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाती है, और कुछ देर बाद, ठीक है, अभ्यास करने के बाद तो आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाती है। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई की ही सबसे सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होती है। जब भी आप डीप फीलिंग के अंदर जाओगे ना, तभी आपको वो सारी चीजें, बिकॉज ऑफ जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी थॉट चलती है, जो भी आपके विचार चलते हैं ना, वो आपके ऑरा से कनेक्ट होता है। और जितना आप डीप फीलिंग में थैंक्सफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो ऑटोमेटिकली चुंबक की तरह वही सारी चीजें आपके ऑरा के अंदर, जो मतलब आपके वाइब्रेशंस जाते हैं, वही सारी चीजें लौट के आपके पास आती है। ठीक है, हाँ। तो आपकी आंखों तो उस टाइम मतलब लक्षण इसके क्या है, तो यहाँ बता है कि आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होती है, और आपके अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसकी शुरुआत शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि अपने हृदय के आसपास सिरहन सी महसूस होना, शरीर में खुशी की लहर महसूस होना, आंखों के अंदर से आंसू भर आना, या रोटे खड़े हो जाना, लेकिन बिना किसी धन्यवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तो यहाँ सारे ये सिम्टम्स भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, जेवी सर 1 मिनट आप ये जादुई अभ्यास बोल दीजिए, तो मैं जरा सा थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहती हूँ, मैं फिर समझा देती हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े, और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। नंबर 4,
अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। 5. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू रीडिंग करने के लिए। हाँ जी, आज का हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे कुछ आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर देना चाहती हूँ। किसी को भी इसके बारे में कुछ भी मतलब जानना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थोड़ा डीपली समझाना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर है। कोई क्वेश्चन है? आप सभी 2 मिनट के लिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए आप अभी कैमरा ऑन कर दीजिए। मैं एक कुछ करवा रही हूँ, सभी ऑन कर दीजिए प्लीज। एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ। यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, देखो आप लोगों ने कैमरा ऑन किया तो कितना अच्छा लगता है। अगर देखो अभी अब मैं बोलती हूँ ना, आप देखना। हाँ, जस्ट 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं पूरे सेशन में आप लोगों से ऐसे बात करूंगी तो कैसा लगेगा? मैं 1 घंटा पूरे सेशन में आप लोगों से अगर ऐसे बात करूंगी तो कैसा लगेगा? आंसर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। सभी बोलो, सभी बोलो। मैं आपकी नहीं, बहन हो 100%। सकती हूँ, आपकी बेटी की तरह हो सकती हूँ, आप सब बोल सकते हो। सभी बोलो कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है अभी? नो। नो? मनोज सर को अच्छा लग रहा है। यस सर। ये एक बात है, मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि ऐसा नहीं अच्छा लगता है ना? फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, हम जो जीवित है ना, ये हमारा हृदय है। ठीक है, ये जब तक दबकता है ना तब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन सीधी लाइन हो गई ना उस दिन जय श्री राम हो गया। तो समझो कि ये कितना इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, और इसको धन्यवाद करने के लिए जब बोला है, ठीक है, तो उसका कितना डीप मीनिंग होगा पता है? सीधा ही कनेक्शन। बिकॉज ऑफ इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि जब आपकी अंदर की भावनाएं, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड के नियमों को, और ब्रह्मांड का जो, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ ना, वैसे ब्रह्मांड की जो लैंग्वेज होती है वो भावनाओं की होती है, वो फीलिंग की होती है, उसकी ये भाषा है। जैसे हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश बोलते हैं, तो ब्रह्मांड की एक भाषा है आपकी भावनाएं। जब आप मंदिर में जाते हो कुछ मांगने के लिए, तब आपकी पूरी फीलिंग चेंज नहीं हो जाती? कुछ आपको चाहिए, ठीक है, तब कितना गिड़गिड़ा के आप मतलब भावुक होकर के बोलते हो, प्लीज ईश्वर मेरा ये काम कर दे, तू परमात्मा है, तू हमारा अ, अ, मालिक है, तू हमारा पिता है, मेरा ये काम। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तब हमारी भावना कैसी होती है? सच बताइएगा प्लीज, सच्चे दिल यस, से। 100%। है ना? 100%। होती है कि यस। नहीं? तो फिर तो ये भावना की जो दुनिया है, जब तक आप ये लेवल पे नहीं आ जाएंगे, डीप फीलिंग में नहीं जाएंगे, तब तक यूनिवर्स जो है उससे कनेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि हम उसकी भाषा सीख रहे हैं। जब तक फीलिंग फीलिंग ही उसकी भाषा है, आपकी डीप फीलिंग, आपकी भावना जो पॉजिटिव वे में, 2 वे है, 2 ही रास्ते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग की अगर हम बात करें, जब हम ये भावना के अंदर जब डीप में जाते हैं, तब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होती है, मैच होती है। फिर हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, फिर वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो
अभी मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास, राइट, एक टाइम दूंगी लिमिट, ठीक है, आपके आसपास रेड कलर की चीज कितनी है फटाफट ढूंढिएगा, और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। ढूंढो, फटाफट ढूंढो, स्टॉप बोलूंगी तब स्टॉप हो जाना है, ढूंढिए और काउंट कीजिएगा कितनी है, गिनिएगा। रेड कलर की चीजें, टिक 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 1, ढूंढो फटाफट, टिक 2, ढाई, 2:45, नाउ 3, स्टॉप। कितनी चीजें मिली रेड कलर की, 1 बाय 1 बोलिए। 9 जेवी जी, हाँ बोलिए सर। 9 9 9 9, ओके। साइनी जी 5 कितने? 5 चीजें हैं। 5, 5 ओके 5। हाँ जेवी सर 5 ओके। ये सर कौन है? संकट मोचन सर जी करके जो है। हाँ त्रिपाठी जी, साहब बोलिए। हाँ जी सर, अनम्यूट योरसेल्फ। 6 6। मनोज जी सर आपने 6, राइट। 9 किसने ढूंढी? विनोद जी सर ने। 9 थी ना सर आपकी? जी हाँ? मैम 9 थी। हाँ, 9 तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपका, जब मैंने बोला कि रेड कलर की चीजें ढूंढनी है, तो आप कितना अटेंशन में आ गए। सुनिए ध्यान से, यस फटाफट आपने मतलब इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फटाफट काउंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये मैं येलो बोलती तो भी आप करते, जी हाँ। तो कितनी जी फटाफट आपकी एनर्जी उस चीज को ढूंढने के अंदर लग गई, राइट और रॉन्ग? यस राइट सबको एक ही टाइम दिया गया था, ठीक है, सबके पास एक ही टाइम लिमिट थी। तो किसी को 5 दिखाई हाँ दी, मैम किसी को 9, किसी को 6, राइट। तो क्यों किसी को 9 और किसी को 6? बिकॉज अब ये एनर्जीज है, अटेंशन वाली बात है। जब भी जहां भी आपकी मतलब अटेंशन आपका जाएगा और जहां भी केंद्रित करोगे अपना ध्यान, ऑटोमेटिक वो चीज अपीयर होना शुरू हो जाएगी। जहां मतलब आपने दिमाग लगाया कि ये चीज, तो वहां आपको डेफिनेटली वहां आपकी एनर्जी वही फ्लो हो जाती है। जब आप बोलते हो मुझे फीलिंग नहीं आई, ठीक है, तो फिर वहां आपकी एनर्जी कहाँ फ्लो हो जाती है? उसमें फ्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि अटेंशन बहुत जरूरी है, अटेंशन के साथ करोगे तो देखा आपने एनर्जी कितनी फटाफट काम करती है। तो आपने क्या किया, अपने ध्यान को केंद्रित किया रेड कलर के ऊपर, राइट और रॉन्ग? मैम मैम यस एक बात बता सकता हूँ। हाँ जी बोलो। जब आपने रेड कलर के लिए बोला गया, हाँ तो मैम एक अभ्यास ये हुआ कि ये दोनों चीज बाजू में पड़ी थी, जी, लेकिन दिखाई रेड दी थी, ये नहीं दी थी दिखाई। तो क्यों ऐसा हुआ? अब देखो आप, ये मैं तो समझा रही हूँ, ये सर बोल रहे हैं। शाइनी जी आप को कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ मैम यस और नो? अगर नहीं तो आप यस बिल्कुल मुझे कह सकते हैं, मैं थोड़ा और समझाने की ट्राई करूंगी आपको। बिकॉज आपने वहां अपना ध्यान जो है केंद्रित किया, इसलिए पास में पड़े हुए और कलर भी आपको नहीं दिखाई दिए। आपको क्या दिखाई दिया? रेड कलर ही दिखाई दिया। किसी को फास्ट 5-6 बार, किसी को 10 टाइम्स, किसी को 5 टाइम्स। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिसकी एनर्जी लेवल हाई, अटेंशन लेवल हाई, ठीक है, उसके साथ बहुत ही जल्दी यूनिवर्स की जो भाषा है ना कनेक्ट होती है।
वो झट फटाफट आपकी भाषा, आपको क्या चाहिए ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फीलिंग में डूब जाओगे, आपका काम हो गया समझो। अभी आप जैसे अभी आपको एक छोटी सी अभी एक्सरसाइज आपने किया तो कितना सब अटेंशन में आ गए थे, क्यों? आपकी एनर्जी जो थी वो रेड कलर के ऊपर फ्लो होना शुरू हो गई थी। तो जब भी आप अभ्यास करते हो तो आपकी एनर्जी जो है उस अभ्यास के अंदर फ्लो होती है, और वही चीज आपको बाहरी दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी इच्छा शक्ति लगाओगे ना अभ्यास के अंदर, ऑटोमेटिक वो सारा काम होने लग जाएगा आपका। लिख लिया ना आपने तो लग गया कि यूनिवर्स का स्टैंप लग गया समझो। अब आप समझ रहे होगे कि मैं अभ्यास करने के लिए क्यों कह रही हूँ। अभी भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अभी भी आपको समझाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह आप लोगों को एक ऐसे लेवल पे ले जाना है जहां मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जहां फिर आप अपने आप ही करो, मुझे वहां तक लेके जाना है। और मेरा पूरा मैं एफर्ट लगाऊंगी जब तक आपके क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे तब तक। सो आज रात आपको ये करना है, शांति से जब आप सो ना, वैसे तो बैठ के करना है, लेकिन जब शांति से आप सोइएगा, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो आंखें बंद करके, ठीक है, और अपने दोनों हाथ को, ठीक है, अपने हार्ट के ऊपर रख करके और उसको सच्चे दिल से ये बोलना है कि तू मेरे लिए धड़क रहा है ना, और यहाँ तक मुझे साथ दिया ना, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे हृदय, तूने मुझे पल पल साथ दिया और तू मुझे जिंदा रखने के लिए 24 घंटे दबक रहा है, और मैं आगे जीऊंगा ना तो वो भी वो जीने की वजह तू ही है। इसलिए तेरा बहुत 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 शुक्रिया। अपने बॉडी के ये अहम पार्ट से आपको आंखें बंद करके जितना बोल सको डीप चले जाना, हो सके तो इसको हाथ को रखते हुए धन्यवाद बोलते बोलते सो जाना, और सारी चीजों को याद करना, अच्छी अच्छी वाली फीलिंग को याद करना जब आप दिल से खुश थे, वो मेमोरीज को लाइएगा और इसको थैंकफुल होइएगा इसके लिए, और फिर देखिएगा आपको क्या महसूस होता है। क्योंकि इसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने कभी हमारे अंदर झांका ही नहीं। कभी हम यहाँ से अपने अंदर घुसे क्या, अपनी बॉडी के अंदर? कभी अपने आप को बोला? सबको बोलते हैं भाई आप कैसे हो, हाय हेलो कैसे हो, दिख नहीं रहे हो, हाँ ठीक तो है। कभी अपने आप को बोला कि आप ठीक हो कि नहीं? यस और नो? नो। यस बोला मैम मैंने। कहीं मेरी बात गलत लगती हो तो आप बोल सकते हो कि मैम आप बकवास कर रहे हो, बोल दो, कोई बात नहीं नहीं। नहीं मैं बोलता हूँ मैम खुद ही। क्या करीब एक बकवास? डेढ़ साल से करता हूँ खत्म हो ये जाएगी। अभ्यास। नहीं नहीं, बकवास जो चीज होता बकवास है। लग रही, बकवास लग रही है बात में। चलो। क्या नहीं बकवास लग रही है? नहीं, बकवास नहीं लग रही है, बहुत बिल्कुल सही चीज है, बट हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते। जो हमारा ग्रेटिट्यूड का बात होता है ना, जी। अ, तो हम अरे उसमें आप बोलते हैं ना अब। डीप फीलिंग में जाके कीजिएगा। मैं पक्के दावे के साथ कह रही हूँ कि आज आपकी आंखों के अंदर से आंसू ना निकले ना तो मेरा नाम रीमा शाह नहीं। आप कल से सेशन में मत आइएगा। इसको फीलिंग में होता है जाकर के मैम मैं रात को अपने दिल को सहलाना, पहले अच्छे से प्यार से सहलाना। इतने सालों तक संभाल के रखा है आप लोगों को, लेकिन कभी हमने हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज सहलाते हुए उसको मैंने जो शब्द बोले उसको बोलिएगा, तो फिर ये दिल देखना आपको क्या जवाब देता है। क्योंकि वो तो आपको ही क्योंकि आप जब करोगे तो आपकी फीलिंग्स आपको पता चलेगी, मैं करूंगी तो मुझे पता चलेगी, वो मेरी रियलिटी है, आप करोगे वो आपकी रियलिटी है। ना मैम इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए ना सर, बोलिए। कौन से हाँ,
उसका ऐसे तो मेरे कंधे में दर्द था जी। और काफी दिनों तक रहा वो दर्द। अच्छा। मैंने दवा भी ली, डॉक्टर से किया, उससे मुझे रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन मुझे ये अंगों से बोलने की जो किसी ने दी थी राय आपकी तरह, तब से मैं करता हूँ ये रूटीन में, और मेरा वो कंधे का दर्द बोलने से खत्म हो गया, आज भी नहीं होता है। अच्छा, और वेरी मैं गुड, अपने हार्ट की बीट बगैर हाथ रख के सुन सकता हूँ। वेरी गुड। इतना अनुभव है। तो ये जो आज की जो प्रैक्टिस बोली है ना, ये 1000 बीमारियों की दवा है, समझ लीजिएगा। आपके बॉडी के अंदर जो भी बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे करके है ना 1 2 3 कर देगी, निकल जाएगी। करके राइट देखो, राइट। करके देखो। सबको बोला है इतने सालों से, ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस में ऐसा है कि 45 डेज तक प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है कोई भी चीज की, 45 डेज तक, क्योंकि 45 दिनों तक आपके दिमाग और दिल के साथ ऑलमोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सारे थॉट के बीच में बहुत फाइट होती है और जल्दी नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन जो शोल मतलब लाइट वाला होगा ना, थोड़ा मतलब टिम टिम लाइट वाला नहीं, थोड़ा पावर, तो उसको जल्दी मतलब उस तरह मतलब पॉजिटिविटी में जाने के लिए बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाती है, और किसी लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो 45 डेज लगते हैं इस प्रैक्टिस को करते करते और एक लेवल तक आने के लिए, और ये प्रैक्टिस हम हमारे सेशन के अंदर करवाते हैं। तो आज के बाद सबको तो भले ही बोल दीजिएगा, हाय हेलो कर दीजिएगा, लेकिन डेली अपने शरीर को भी हमें पूछना है, हमारे हार्ट को भी पूछना है कि भाई तू कैसा है, तू मजे में है ना। आज तक तो कभी थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज से मैं तुझे रोज थैंक यू बोलूंगा। और ये अभ्यास कीजिएगा, 5 6 दिन तो कीजिएगा, 7 दिन तो कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ थे और आपको कैसा फील हो रहा है। और लिटरली आपकी आंखों में से पानी निकलेगा और रोक नहीं पाएंगे आप, मैं दावे के साथ कहती हूँ। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने किया था, थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में जब चैप्टर चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं मेरी खुद की बात बता रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसको पूरा करना है। उसके बाद मैंने ये मैजिक बुक कई बार की, लेकिन थोड़ा जब मैं डीप में गई, इसी चैप्टर की बात कर रही हूँ, तो मैं पूरी रात मतलब रोते रोते सोई। मतलब दूसरे दिन मैंने बोला भी मेरी गुरु माँ को कि मुझे ऐसा हुआ, मैं रात को मतलब सोई तो भी मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो तुम्हारे बॉडी की नेगेटिविटी थी और वो निकल चुकी, और तुम अभी भावनाओं की लहर के अंदर डुबकियां लगा रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये होता है। तो चैप्टर में भी बोला है, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। आज आपको इस प्रैक्टिस को करना है, हार्ट को ग्रेटफुल करना, मतलब थैंकफुल देना है आज आप लोगों को। पक्का करोगे सब? रात के यस समय शांति में यस यस अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिएगा। पहले एकदम 2 3 बार इनहेल एक्सेल कर लीजिएगा, उसके बाद हृदय के ऊपर हाथ रख करके, क्योंकि चैप्टर ने बोला ना ये इजाजत देगा तो कर लेना आगे, ठीक है। तो पहले इसकी इजाजत ले लीजिएगा, रिलैक्स हो जाइएगा, लॉजिक को शांत होने दीजिएगा, फिर धीरे से ये आप अभ्यास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील लगे होगा। क्योंकि हमारी आत्मा बहुत सारे जर्नी कर करके आई है, न जाने क्या करके आई है, कितने बोझ है जो हमारे हृदय पे होते हैं। जब आप थैंकफुल का जब मलहम लगाएंगे ना, ऑटोमेटिक देखना आपको लगेगा कि क्या जी रहे हैं आप। 7 दिन तक पक्का कीजिएगा। स्टार्टिंग में नहीं मजा आएगा, 2 3 दिन किसी को हो सकता है 2 3 दिन अच्छा ही नहीं लगे, ये क्या कर रहा हूँ पागलों की तरह। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। सच्चाई को कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो यस। पूछिए, पूछिए, डरिए मत। डरना बनना यहाँ छोड़ दो, हम फैमिली है। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सा मैजिक, ज्ञान, लॉजिक, सबके साथ मैजिक लेके जाना है, ये सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है ना, इस रास्ते पे। तो ज्यादा हो गया क्या?
हाँ मैम, ज्यादा ज्यादा हो नहीं गया, मैम, ये तो जितना डोज हो उतना ही ओवर कम। हो गया, ओवर हो गया क्या डोज? सभी बोलिए नो 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 मैम। नो नो। प्लीज। आज इसको कीजिएगा, हो सकता है ज्यादा नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं जितना समझाना चाहती हूँ मैंने अपने एफर्ट लगाए। फिर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा कल के सेशन में। आज हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है, कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आपका अभ्यास जो है आज मैं करना जो है, मैं आपको एक फोटोकॉपी इसकी भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ईश्वर करे आपकी सारी मतलब जो भी इच्छाएं हैं वो इतनी मतलब अच्छी तरीके से उसको पावर दे और सब मतलब पूरा हो जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे और भगवान थैंक से। यू सो मच। थैंक थैंक्स। यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे सेम थैंक टाइम यू सेम प्लेस, तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी वेरी कीजिएगा नाइट। पक्का, हाँ बहुत गुड धन्यवाद। नाइट, गुड नाइट। हाँ पक्का Good night. कीजिएगा, धन्यवाद। हार्ट को नहीं छोड़ना है। ओके हाँ मैम। थैंक यू। ओके।